हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती हैं और आज हम एक कहानी लाए हैं आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है, जिसका नाम है जादुई थाली मैजिक मैन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो लाइक कर लीजिए। किसी गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई करता था। गांव के किनारे छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने और लू लगने से वो साईं राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साईं राम ने जैसे ही देखा उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है तो वो उसे तुरंत अंदर ले आया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं राम से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। साईं राम ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं राम ने बहुत बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईं राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने साईं राम से पूछा, महाराज ये बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया। साईं राम ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहूं वो खाना तैयार कर सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर खुश होकर पूछा, क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साईं राम अंदर गए, एक थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसी साधु से पूछा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चंपत हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा है कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मांग लूंगा। उसने थाली अपने घर पर रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए, थाली अभी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दो, थाली में कुछ भी नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना बर्तन वापस ले लीजिएगा। साईं राम बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। बर्तन लेकर साईं राम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन देने को कहा और बर्तन में तुरंत वो आ गए। साईं राम ने चोर को एक बार बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तब इसमें कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही और इसे
कोई प्रयोग कर सकता है। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन खुश हुआ। सोच रहा था, अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में खीर लाया और बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसने पक्का यकीन था कि जहर से अब तक कोई साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी। आवाज़ सुनकर साईं राम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। बोला, कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं। साधु बोला, क्यों भाई, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको खीर खिलाई थी, उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोचकर कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप करता हूँ, साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। संत ने कहा, भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाना खाने का प्रबंध करूँ? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। साधु ने कहा, भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और अच्छाई करना मैं नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का आशय ये था कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी हों, लेकिन कभी भी हम अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ें, क्योंकि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से बुरा मिलेगा। कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल